एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए CHSL का एक और शिफ्ट सॉल्व करते हैं। 22 नवंबर का थर्ड शिफ्ट सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जो 25 मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, 9 नंबरों का औसत कितना है 72। 9 नंबरों का औसत कितना है 72 है। अब वो क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। तो जो ये 9 नंबर थे, इसके अंदर एक नंबर हाईएस्ट वैल्यू का था और एक नंबर लोएस्ट वैल्यू का था। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकालें तो वो कितना मिल रहा है, हमें 54 मिल रहा है। अब वो क्या कह रहा है, अगर हाईएस्ट नंबर को क्या कर दिया जाए, एक्सक्लूड कर दिया जाए, ये आगे से हटा हुआ है। अगर हाईएस्ट नंबर को क्या कर दिया जाए, एक्सक्लूड कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो जो 8 नंबर का एवरेज है वो क्या हो जाएगा, 3 से गिर जाएगा। 8 3 जा 24, ठीक है, 3 से गिर जाएगा। मतलब एक नंबर जो गया है वो क्या था, वो एवरेज से 24 ज्यादा था। मतलब जो हाईएस्ट नंबर है उसका वैल्यू कितना है, 96। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है लोएस्ट नंबर कितने का है। तो ठीक है, हाईएस्ट नंबर का वैल्यू 96 यहाँ रख दो, तो ये माइनस का 54 इज इक्वल्स टू में लोएस्ट नंबर, तो लोएस्ट नंबर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 42। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि इसके अंदर कौन सा नंबर ऐड करा जाए 1 2 3 5 में, जो ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना था, एक एक करके ये सारे ऐड करके देखने थे। तो 1 2 3 5 के अंदर अगर आप 61 ऐड कर देंगे तो ये आपको क्या देगा, 1296, जो कि क्या होता है 36 का स्क्वायर होता है। बस आपको स्क्वायर थोड़ा याद होना चाहिए था, तो आप इसके अंदर 61 ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। इसके अंदर बस हमें बताना वैल्यू क्या रहेगी। तो ये क्या है, अंडर रूट अगर आप इसका हटाओ तो ये 11 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324। अब देखिए, अब हमसे पूछा जा रहा है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अब देखो 3 तो सबको, 9 तो सबको समझ में आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आएगा। अब किसी को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसका डेसिमल कहाँ जाएगा। अब देखो अगर मैंने इसको हटाया यहाँ से डेसिमल, तो ये क्या आएगा, 1000 का भी स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कितना रह जाएगा, सिर्फ 100, सॉरी 1 2 3 4, ठीक है, ये था 10,000, मतलब 4 के बाद 0, तो कितना रह जाएगा 100। अब देखिए 4 के बाद 0 थे, तो मतलब उसका मतलब 4 का अगर आप स्क्वायर रूट करते हो तो क्या रह जाता है, 2। तो यहाँ पे डेसिमल कितने के बाद आएगा, 2 के बाद, तो 2 के बाद डेसिमल आएगा, तो आंसर कितना आएगा, 0.03। अब बस ये बताना है A:B का रेशियो। A का जो रेशियो होगा इसके सामने वाला होगा, B का जो रेशियो होगा उसका सामने वाला होगा, कितना हो जाएगा, 5:7। अब देखिए A:B:C बताना है। ये दे रखा है 5:7, ये दे रखा है 3:4। फिल इन द ब्लैंक की तरह फिल कर दो जिसके पास जो सीट है, और बस इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 15:21:28। अब देखिए वो क्या कहता है, एक स्कूल में लड़का और लड़की की रेशियो कितनी है, बॉयज में गर्ल कितना है, 7:5। यदि 30 लड़कियां जोड़ी जाती हैं तो अनुपात कितना हो जाता है, 7:6। अब आप यहाँ पे सिर्फ गर्ल का रेशियो देखो, रेशियो में कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट, लेकिन उसने कितनी लड़कियां बढ़ाई, 30 लड़कियां। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 30। तो हमें क्या बताना है, लड़कों की संख्या बतानी है, तो मल्टीप्लाई बाय 30, तो कितनी हो जाएंगे, कितने लड़के हो जाएंगे, 210 लड़के। देखिए A:B का रेशियो दे रखा है 3:5, B का वैल्यू हमें दे रखा है 15, मतलब 5 का वैल्यू कितना दे रखा है, 15। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 3। एक अब बताना है तो मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9। अब देखिए हमें बताना है क्या कहते हैं, इसका अगर आप ये जो तीनों नंबर है इसका अगर आप एवरेज करो, 3 से डिवाइड करो, तो औसत कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो हमें x का वैल्यू बताना है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 6 इज इक्वल्स टू में, ये 3 इधर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30, तो 3x इज इक्वल्स टू में 24। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। ये जो 8 है वही ऑप्शन सही है, ये 7 उसने कुछ गलत दे रखा है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स हैं 4 सब्जेक्ट में कितने हैं, 75। 4 सब्जेक्ट का उसका औसत कितना है, 75। हमसे वो क्या कह रहा है कि वो 5वें सब्जेक्ट में कितने मार्क्स स्कोर करे जो एवरेज ओवरऑल कितना हो जाए, 78। मतलब एवरेज के अंदर कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है, 3 यूनिट का। तो जो अगला सब्जेक्ट होगा वो एवरेज से 15 यूनिट ज्यादा होगा, तो जो अगले सब्जेक्ट के उसके स्कोर होने चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 का स्कोर होना चाहिए। अब वो क्या कहता है, एक शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट देता है 2000 के ऊपर, तो छूट की राशि कितनी है। तो 2000 के ऊपर 10% का डिस्काउंट कितना होता है, 200 रुपये का।
अब देखिए वो कहता है एक मर्चेंट क्या करता है, अपने गुड्स को 100% ऊपर रखता है, किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो मतलब जो अंकित मूल्य होता है वो 100 की चीज का कितना होता है? 200 होता है। उसके बाद वो दो छूटे देता है, एक देता है 70% की और दूसरी देता है 20% की। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है इसका प्रॉफिट परसेंट। ये 2 0 से कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, 14 2 जा 7 2 जा 40, ये हो जाएगा 80%। 20% का डिस्काउंट है तो 80%। तो 14 7 2 14, 14 8 112। तो 100 की चीज उसने कितने में बेची? 112 में। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 12% का। अब देखिए वो क्या कहता है, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, ए उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। एलसीएम ले लेते हैं 30 यूनिट। ए और बी का एफिशिएंसी 3 यूनिट और ए का एफिशिएंसी 2 यूनिट। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमसे पूछा जा रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 यूनिट। तो 30 दिन ही उसे लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। अब वो क्या कहता है, दो फ्रेंड हैं, वो बैठे हुए हैं, सिट्स एट अ पॉइंट ए बी ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर फाउंटेन। देखो ये है सर्कुलर फाउंटेन, यहाँ पे 2 पॉइंट बना देते हैं ए और बी। ये दोनों फ्रेंड्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब जो ये चाप है, ये आर्क है, ये केंद्र के ऊपर 100 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पे अगर ये 100 डिग्री का एंगल बना रही है तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट अ पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ अ सर्कल। तो मतलब हमसे बस इतना कहा जा रहा है अब ये चाप जो है वो परिधि पे कितने का एंगल बनाएगी। तो परिधि का एंगल कितना होता है? जो सेंटर का एंगल होता है उससे हमेशा आधा रहता है, 50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए वो क्या कहता है, दो सर्कल हैं जिनका रेडियस कितना है? 4 और 2। ठीक है, 4 और 2 मान लेते हैं, ये 4 और ये रहा 2। अब वो कह रहा है कि उनका जो सेंटर है माउंटेड सो देयर सेंटर्स आर 6 यूनिट अपार्ट। तो जो उनके सेंटर के बीच की दूरी है वो कितनी है? 6 यूनिट है। तो मतलब दोनों सर्कल आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे। तो जब दो सर्कल आपस में टच करते हैं तो कितने कॉमन टेंजेंट्स बनते हैं? 3। जब सर्कल ओवरलैप करते हैं तो कितने कॉमन टेंजेंट्स बनते हैं? 2। और जब सर्कल के सेंटर के बीच में दूरी होती है तो कितने कॉमन टेंजेंट बनते हैं? 4। तो ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, ये पूछा जा सकता है। अब देखिए वो क्या कहता है, एक बास्केटबॉल है, किस शेप का है? हेमिस्फेयर है, अर्धगोला है, जिसकी त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है। उसका कर्व सरफेस एरिया बताना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर का स्क्वायर। तो 2 पाई आर का स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 44 इंटू में 7 4 जा 28। यूनिट डिजिट पे 8 कहाँ है? यहाँ पे सिर्फ 308 इसका आंसर रहेगा। अब देखिए वो क्या कहता है, एक ऑप्टिकल चिप ग्रिड का नियमित बहुभुज पैटर्न है। ठीक है ना, पॉलीगन है वो एक। ठीक है, जिसका एक आंतरिक कोण है 160 डिग्री 162 डिग्री का। तो हमें उसके बहुभुज के कितनी भुजाएं हैं वो बतानी है। तो देखिए एक आंतरिक कोण, एक इंटरनल एंगल का 1, इंटरनल एंगल का क्या फॉर्मूला होता है? n माइनस में 2, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे n किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ साइड्स को। यही हमें बताना है n का वैल्यू। तो बस वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 162, ये n इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 180n इज इक्वल्स टू में 360 डिग्री, सॉरी माइनस में 360 डिग्री, यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो ये रह जाएगा 18n इज इक्वल्स टू में 360। तो n का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 20। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी? 20। अब वो क्या कहता है, एक 2 मीटर का पर्सन एक शेडो कास्ट करता है कितनी? 1.5 मीटर की। और उसके बाद वो क्या कहता है, पास की एक गगनचुंबी इमारत 15 मीटर की परछाई बनाती है, तो उस इमारत की ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो देखिए ये 20 कर देती हूँ, डेसिमल हटा दिया, 15 इज इक्वल्स टू में x बाय 15। तो x का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा? 20 मीटर। अब वो क्या कहता है, एक टेबल का मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है 20,000 रुपये और उसे कितने में बेचा जा रहा है? 14,000 में। तो हमें परसेंटेज बताना है, डिस्काउंट दी गई छूट का प्रतिशत बताइए। तो 6,000 का डिस्काउंट दिया किसके ऊपर? 20,000 पे, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। तो कितने % का डिस्काउंट रहेगा? 30% का। अब देखिए वो बुक का एक कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है 800, उसे बेचा गया है 10% के प्रॉफिट पे और उसके अंकित मूल्य पे उसको 12% का डिस्काउंट दिया गया है। तो उसका मार्क प्राइस बताना है। तो मार्क प्राइस का 12% का डिस्काउंट मतलब 88% का वैल्यू में उसे बेचा गया है और कॉस्ट प्राइस पे उसका 10% का डिस्काउंट मतलब 110% का वैल्यू। ठीक है, तो 11 1 जा, ये 11 8 जा, 8 से ये कैंसिल, तो उसका मार्क प्राइस कितना हो गया? 1000 रुपीज।
अब देखिए वो क्या कहता है, एक व्हील 560 रेवोल्यूशंस मतलब 560 चक्कर लगाता है, किसको कवर करने में, 1.76 किलोमीटर को। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो पहिया होता है वो इस शेप का होता है, इसका जितना सरकमफ्रेंस होता है, इसका जितना परिधि होता है, जितना इसका बाउंड्री होता है, वो एक चक्कर में किसके बराबर कवर करता है, उसकी बाउंड्री के बराबर में, उसके परिधि के बराबर में, उसके सरकमफ्रेंस के बराबर में। अब वो कहता है उसे कितने चक्कर लगाने पड़े हैं, 560 चक्कर लगाने पड़े हैं, क्या कवर करने में, 1.76 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया। अगर मैं 2 पाई आर को 560 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दे देगा हमें इतना डिस्टेंस उसने कवर करा है। तो हमें क्या बताना है, उस व्हील का रेडियस बताना है, त्रिज्या बतानी है, लेकिन किस में बतानी है, सेंटीमीटर में बतानी है। तो देखो जब ये सेंटीमीटर में बताना है तो ये डिस्टेंस भी हमें किस में लाना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो अगर मैं किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे क्या मिलेगा, मीटर। ठीक है, और अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब ये मुझे क्या मिल गया, इसका डिस्टेंस मुझे मिल गया 760 सेंटीमीटर में। तो अब 2 पाई का वैल्यू हमें दे रखा है 3.1416 इंटू में r इज इक्वल्स टू में 1760000। ठीक है, समझ में आया। आप इसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ से आपको रेडियस मिल जाएगा 50.07 सेंटीमीटर। अब देखिए एक ट्रिपलेट होता है 29 20 21, ट्रिपलेट याद होता तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो मुश्किल है। वो कहता है एक हाइपोटेनियस है, एक विकर्ण है, एक कर्ण है त्रिभुज का जो है 29 सेंटीमीटर, और जो उसकी दोनों अदर साइड है उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1। देखो कितना है इसका डिफरेंस, 1 ही है। तो हमसे पूछा जा रहा है उन दोनों का सम कितना होगा, तो कितना होगा सम, 41, योग 41। अब देखिए ये आइडेंटिटी तो बहुत अच्छे से याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होता है, 1। इसे सिंप्लीफाई कर दोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए वो क्या कहता है, एक सर्विलियंस कैमरा है, एक निगरानी कैमरा एक वृत्त कैंपस के किनारे पर रखा गया है, यदि वह परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं पर, देखो 2 बिंदुओं पर वो 30 का कोण बनाता है, अगर ये 30 का है तो केंद्र पे कितने का होगा, उससे डबल का होगा, 60 डिग्री का होगा। अगला देखते हैं। अब देखिए वही है, ए और बी एक काम को, ए और बी मिलके एक काम को 9 दिन में पूरा करता है, ए अकेला 18 दिन में कर देता है। एफिशिएंसी ले लेंगे 2 और ये हो जाएगा 1, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 और 1। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी का एफिशिएंसी 1 है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 18 दिन में। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लगता है फ्रेंड और फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है। डू शेयर द वीडियो, और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।